हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने 6 JPSC 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला पेपर जो जनरल स्टडीज़ है वो आंसर के साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं, 100 प्रश्नों को हम जल्दी से समेटने का प्रयास करते हैं। हमारा ये जो सेट है इसका जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि शुद्ध चांदी का रुपये का आविष्कार किसने किया था। तो इसके 4 विकल्प हैं, अकबर, शेरशाह, जहांगीर और औरंगज़ेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शेरशाह। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया का चलाया था। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें कूट मिलान करना है, यानी एक तरफ एक पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकारों का नाम है। तो इस पुस्तकों को मिलाएंगे। सबसे पहले है हकाइके हिंदी, दूसरा है तहज़ीबुल अखलाक, तीसरा है कुंजुल तिज़ार और चौथा है ज़वामियल हिकायत। तो ये जो है इसका जो ऑप्शन ए है यानी हकाइके हिंदी, इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल वाहिद विलग्रामी। ऑप्शन बी जो है तहज़ीबुल अखलाक, इसका उत्तर हो जाएगा इब्न मिसवाकिया। कुंजुल विहार जो है इसका उत्तर हो जाएगा बैलक अल कबायकी। और चौथा जो ऑप्शन है ज़वामियल हिकायत, इसका उत्तर हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। ठीक है, चलिए आप तीसरे प्रश्न को देखते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। ठीक है, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं जो विकल्प संख्या बी है 1850, बघात रियासत का विलय अंग्रेज़ों के साम्राज्य में 1850 में हुआ। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी जो है 4 का आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच इसे वितरित किया जाता है। इसका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 270 में। ऑप्शन सी अनुच्छेद 270। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाल फीताशाही जो है ये गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन का अंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत विकल्प है। इसके बाद हम चलते हैं 7वें प्रश्न पे, जिसमें लिखा हुआ है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन ए। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ने के लिए तैयार हो, या किस धारणा की व्याख्या है। ऑप्शन राज्य हर जगह है, यह जो सिद्धांत है ये कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 8 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। मस्टर्ड गैस जो होती है वो गैस में होती है, द्रव में होती है, ठोस में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा द्रव्य फॉर्म में होती है। ठीक है, विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव्य फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां प्रश्न, जिसमें आपको पूछा गया है डायनामाइट के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल ट्राइसीटेट, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसरॉल ट्राइआयोटेट। इसका सही उत्तर होगा ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन सी। चलिए 11वां प्रश्न हम देखें। 11वां प्रश्न है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है। तो इस प्रश्न के जो 4 विकल्प दिए हैं चारों विकल्प गलत हैं। दरअसल इसका सही उत्तर होगा मानव शरीर में यदि अल्कोहल की मात्रा 0.5% से ज़्यादा हो तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो 0.5 विकल्प में नहीं दिया हुआ है लेकिन 5.0 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से
हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी अर्थात 5। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, 0.5% ही मात्रा जो है वो मृत्यु का कारक बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। 4 विकल्प हैं, तो चारों विकल्प में इसका जो आंसर होगा वो होगा कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था? तो इसके रचनाकार का नाम है श्रीनिवास पानूरी अर्थात ऑप्शन डी। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न है, मुंडा परंपरा में रिजगढ़ किस स्थान से संबंधित है? तो जैसा कि आप जानते होंगे रिजगढ़ जो है राजगीर से संबंधित है अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, व्हाट इज फ्रेंडशिप 2016? फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त अभ्यास को ही फ्रेंडशिप 2016 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 14वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 16वां प्रश्न, इसका आंसर है वियंतियन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है नैरोबी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो जैसा आप लोग जानते होंगे दीपिका पल्लिकल जो है स्क्वैश अर्थात ऑप्शन ए से संबंधित है। तो 18वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19वां जो प्रश्न है, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रोम एक प्रकार का ट्रैक होता है जो साइकिलिंग के लिए बनाया जाता है। तो वेलोड्रोम जो संबंधित है वो है साइकिलिंग से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संघमित्रा कलिता को हाल में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह एक फ्रांसीसी पुरस्कार है जो द लीजन ऑफ ये के नाम से भी संघमित्रा कलिता जो है ये एक तरह का अवार्ड है जो कि प्रदान किया गया था और ये इनको प्राप्त हुआ था, ये है पुलिट्जर सम्मान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इस प्रश्न को सभी लोगों ने गलत बनाया है। इसने पूछा है रूपरेखा किसने तैयार की अर्थात इस प्रस्ताव को तैयार करना या ड्राफ्ट किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है सिकंदर हयात खां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज थे, अंग्रेजों के कौन से ब्रिटिश मोनार्क किसका शासन चल रहा था उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था? उस समय भारत पर शासन था जॉर्ज 6 का अर्थात जॉर्ज षष्ठम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, माउंटबेटन योजना में निम्नलिखित में से किस प्रांत में अनिवार्य निर्यात संस्तुति की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें देखेंगे तो आप आसानी से इसको पता लगा सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं तो इसमें बताया गया है 26 राज्य, अभी तेलंगाना के बाद तो 29 राज्य हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा नागरिक केंद्रित प्रशासन अर्थात ऑप्शन बी, यानी 25 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 243 ZD अर्थात अनुच्छेद 243 ZD अर्थात ऑप्शन ए। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ है वर्ष और दूसरी तरफ है आपका कौन कौन सी समिति बनाई गई थी उसके बारे में है। तो ये जो जोड़ियां हैं उसकी, इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जोड़ियां में 1949-51 में देखते हैं स्थानीय जांच ये होगा अर्थात
इसका सही विकल्प सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए इसका सही है। 1949-51 में हुआ था स्थानीय वित्त जांच समिति, 1953-64 में हुआ था, 54 में हुआ था आपका कराधान जांच आयोग, 1963-66 में बना था आपका ग्रामीण शहरी संबंध समिति, 1985-88 में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, अर्थात ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों में कुल आय का हिस्सा केंद्र राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित कर दिया गया। तो ये पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जो है 42%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, 1024 बिट्स मिलकर के 1024 बाइट्स बनाते हैं, 1024 बाइट्स मिलकर के 1 किलोबाइट बनाते हैं। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8192। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में सबसे सही उत्तर आपका मिलेगा वो होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपका जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। 32 में चलते हैं, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? इस प्रश्न का उत्तर जो है यह होगा डैफोडिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था? तो इस प्रश्न को हम देखें, 33 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है मून एक्सप्रेस, अर्थात ऑप्शन ए। उसके पश्चात 34वां नंबर जो प्रश्न है वह है, अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर, इसका नाम था मासूम मुरादी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। 35वां क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स में तुबुलु राष्ट्र ने कितने सदस्य प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था? रियो ओलंपिक जैसा कि आप लोग को पता होगा जो संपादित हुआ था, उसमें तुलुवु राज्य के कुल 1 प्रतिनिधि सदस्यों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 WEF कहाँ पर आयोजित की गई थी? ठीक है, WEF जो कि 2016 में संपादित हुई थी यह स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो नवनाथन पिल्लई को जो अवार्ड दिया गया था यह फ्रांसीसी अवार्ड था, द लीजियन ऑफ ऑनर। इस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था नवनाथन पिल्लई को। तो 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है द लीजियन ऑफ ऑनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 38 नंबर, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ पर स्थित है? ये आप सभी को पता होगा, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP कब जारी किया? यह किया था उन्होंने 1 जून 2016 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून, यानी ऑप्शन ए। 39 का सही आंसर होगा 1 जून, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चक्रीय निर्धन वे हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में आपका जो सही उत्तर है, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते हैं उसे हम चक्रीय निर्धन कहते हैं, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। उदाहरण के लिए हम कृषि को देख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंदू महासागर मिलते हैं? इस क्षेत्र का नाम है नागरकोइल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हमें जोड़ियां मिलान करने के लिए दिया गया है, जिसमें पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर की तरफ का सही क्रम बताने के लिए बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले पश्चिम में है आपका महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है मैकाले पर्वत श्रृंखला,
उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार, और उसके बाद है आपका ये खासी की पहाड़ियाँ जो कि असम में पड़ती हैं। ठीक है, इस तरह से ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए जो ऑप्शन ए है यही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी जोड़ी मिलान करने के लिए बोला गया है, तो इसका सही जोड़ी को पूछा है कौन सा जोड़ा सही है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि लूनी जो है राजस्थान में है, ये हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लूनी राजस्थान, अर्थात क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 44 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ये एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, भारत के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या सही नहीं है, इसका हम देखते हैं कि ऑप्शन सी जो है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर हमें एक मैच द फॉलोइंग मिला है। इस मैच द फॉलोइंग को देखते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इनइक्वलिटी, एक साइड में आपका किताबें हैं और दूसरे साइड में उसके ऑथर का नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। 48 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए एक मिलान करने के लिए दिया गया है, सूची मिलान के लिए। इसके अंतर्गत देखेंगे कि हमारा जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस सेक्शन। इसके हिसाब से डी में हमारा ए का 3 आंसर है। ए का 3 माने चक्रवर्ती समिति बैंकिंग सुधार क्षेत्र से संबंधित है, नरसिंघम समिति जो है वो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, तेंदुलकर समिति जो हो गई वो है कर में सुधार के लिए, और चलैया समिति जो है निर्धनता आकलन के लिए है चले समिति, तेंदुलकर समिति, और अंतिम जो चलैया समिति है वो है कर सुधार के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा पंचधारा योजना इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है पंचधारा योजना, ये नारी कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, पौधे में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है। पौधे में वाइट बर्ड रोग जिंक की कमी से होता है, तो जिंक इज़ द राइट आंसर। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण से होता है, कैसीन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द वेब पोर्टल डार्कनेट संबंधित होता है, ये है संबंधित ई एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ई एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, वह है स्वीडन, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स में सबसे युवा एथलीट कौन थी। इस कंपटीशन में सबसे युवा एथलीट जो है वो गौरिका सिंह थी, जो कि मात्र 13 वर्ष की एथलीट है। तो इसका सही उत्तर है गौरिका सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता से जुड़े सबसे ऊपर राज्य कौन सा है। तो इस कड़ी में सबसे ऊपर स्थान है सिक्किम का, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गतिमान एक्सप्रेस जो सबसे तेज गति की ट्रेन है जो 4 अप्रैल 2016 से कहाँ से कहाँ तक चली गई थी, ये थी हज़रत निज़ामुद्दीन आगरा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद हम आगे आते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न पूछा गया प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। इसके अंतर्गत हमें देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता जब शून्य होती है तो इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजीव आवास योजना कब शुरू की गई, 2011 में जो शुरू की गई थी, कब तक के लिए विस्तारित की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2022, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो 2016 का मनाया गया वो है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, 2016 में यूएनओ के द्वारा मनाया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि 195वां देश कौन है यूनेस्को का। तो 195वां देश जो है वो पैलेस्टीन है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका
जिसमें पूछा गया है कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है राखीगढ़ी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी, वह थी सभा, और सभा यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, किस बुद्ध पिटक से, 3 बुद्ध पिटक हैं, तो ये जो यमन है, यमक जो है वह मूल रूप से अभिधम पिटक से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन था, ये तो हमारा हो गया, सॉरी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया वह कौन थे, वो थे संयुगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 65वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हम देखेंगे कि झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद मिलान करने के लिए दिया है कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कच्छ, जो कि वन संसाधन, वह तो एक पूरी तरह से रेतीला क्षेत्र है गुजरात का, तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके पश्चात जो हमारा जो ये है ये भी सही जोड़ा मिलाने के लिए बोला है, जोड़ा सही है पूछ रहा है, तो इसमें सही जोड़ा कौन सा है, आप देखिएगा सी ऑप्शन को, उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग, ये सही है, बाकी सब सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम चलते हैं, भारत में निम्न राज्यों के उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व में 2001 की 11 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या होगा, तो इसका सही क्रम में सबसे पहले होगा बिहार, उसके बाद होगा पंजाब, उसके बाद होगा झारखंड, उसके बाद होगा उत्तराखंड। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे, तो 69 में है 2004-05 में 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई थी, तो इसमें कौन सी विधि अपनाई गई थी, इसमें अपनाई गई थी URM और MRM दोनों को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा 70वां नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये सारी जो बातें दी गई हैं सही है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही, अगर इसको सही बोलेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे कथन सत्य हैं। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, कौन सा कथन सत्य है, और इसके आधार पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 71, उसमें दिया है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी, ये योजना 2011 में प्रारंभ हुई थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई, इसको लागू किया गया 2005 में, लेकिन यह पहली बार आरंभ हुई थी 2000 में, तो इस हिसाब से इस योजना का सही उत्तर होगा कि यह नीति कब सबसे पहले 2000 में लागू की गई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, संथाल परगना क्षेत्र में अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, इसको नरी खंड के नाम से जाना जाता था, तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था, सफाहोड़ आंदोलन जो है मूल रूप से संथाल जनजाति से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है अगला प्रश्न 75वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, तो कवर है, कोरा है, करमाली और कोरवा, तो इसमें जो कोरवा जाति है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। आपको हम बता दें कि झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें असुर, बिरहोर, बिरजिया, सवर, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और परहिया, ये जो जनजातियां हैं ये आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, उसी में कोरवा जाति, तो हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद अंधी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में की जाती है, तो यह जो विवाह प्रथा है ये मूल रूप से हो जनजाति में, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 77वां जो क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक में भारत का कौन से नंबर पर रहा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 43वां स्थान पर भारत रहा था।
अगला जो 78वां क्वेश्चन है, रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल में मृत्यु हो गई उसका नाम क्या था? उसका नाम था उस बाघिन का मछली, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 79th क्वेश्चन है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, तो इसका नाम है INS अरिहंत, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट लून संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून जो है वो बेतार संचार प्रौद्योगिकी यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यवस्था थी, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन का हर्ष पर विजय का वर्ष था, ये वर्ष कौन सा था? 618 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑफी, सरफुद्दीन मोहम्मद ऑफी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस संतलतकालीन स्मारक में दृष्टितीत होता है? वो स्मारक जो है वो बलबन का मकबरा है, जिससे हमें पहली बार इसकी झलक दिखाई देती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अटी कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय था? तो नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो काफ़ी कट्टर संप्रदाय था, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये मिलान करने के लिए दिया गया है, जाति जनजातियों के बारे में है एक तरफ और किस राज्य में पाई जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात थारू जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, भील जो है राजस्थान में पाई जाती है, गद्दी जो जनजाति है वो मूल रूप से हिमाचल की जनजाति है, और मुंडा आप सभी को पता है झारखंड राज्य में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है 86वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 89वां संशोधन, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल का पूछ रहा है, जब शुरुआत में जब इसे लागू किया गया था तो उस समय उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों को से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो यह किया गया है ये 52वें संशोधन में, जो कि 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, इसका जिक्र है। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 52वें संशोधन। आगे चलते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसमें तीनों जो विकल्प हैं वो नहीं है, अर्थात इसका ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त सभी ये आंसर का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स मूल रूप से आरएनए होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी आरएनए। अब आते हैं 91 प्रश्न पर। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? यह मूल रूप से हम लोग देखते हैं अमीनो यौगिक की वजह से इसका दुर्गंध निकलता है। 52वां प्रश्न है, नॉन स्टिक फ्राई कढ़ाई में लेप होता है, तो इसमें पता है आप सभी को टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है नॉन स्टिकी फ्राई पैन में, तो इसका आंसर बी होगा। 93 क्वेश्चन है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो पहाड़ी मंदिर जो रांची का शिव मंदिर है, वही रांची स्थित पहाड़ी का शिव मंदिर का निर्माण कराया था पूरनमल ने, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 94वां प्रश्न है, महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में मिलता है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। महुआ डार अभयारण्य आपको पता है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद 95 प्रश्न है, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? अंजन धाम के विषय में आपको पता होगा कि ये झारखंड के गुमला जिले, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपको पता होगा कि दीपसेन गुप्ता जो है शतरंज की बहुत अच्छी खिलाड़ी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैंड अप स्कीम जो है वो किस प्रयोजन क्या है? तो ये इसका जो प्रयोजन है वो अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 97th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चंस,
जिसमें क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ब्लैक एंड वाइट, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का जो उन्मूलन की जो बात की जा रही है वो तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है कार्टिजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं और कार्टिजेना जो प्रोटोकॉल है, जो यह संधि की गई थी, यह मूल रूप से जैव सुरक्षा के समझौते से संबंधित है। इस प्रकार से हमने देखा आज JPSC 6 JPSC जो वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी उसके पहले पेपर को। अगले क्लास के माध्यम से हम आपको झारखंड से संबंधित जो दूसरा पेपर है उससे संबंधित भी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।